क्या बोला वो कि तुम मुर्गा बनी जाना और मैं साधु बनी जाऊं। तुम मुर्गा बनी जाना मामा, तुम रात समय जाना आवाज लगा देना। अब कौन कह रहा? इंद्र कह रहा है। किनसे? चंद्रमा से। तुम रात समय जाना आवाज लगा देना, मैं भीतर घुस जाऊंगा और छल कर बोले अब तुम जाओ, इतना काम कर देना। तो 22 समय चंद्रमा जो हतो सो मुर्गा बन के बाने ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले आवाज लगा दी। तो बेटा राम गौतम ऋषि ने समझा कि सवेरा हो गया। वो सोटा लंगोटा जो कुछ उनके हाथ में पल्ले पड़ा वो लेके गंगा स्नान करने को चले गए। जब वो गंगा स्नान करने को गए हैं तब उन्होंने जाकर के गौतम ऋषि ने परीक्षित महाराज गंगा में एक डुबकी ही लगा पाई। वो एक ही डुबकी लगा पाई और डुबकी लगाने के बाद वो वस्त्र बदल भी न पाए और तब तक गंगा मैया प्रकट हो गई और जवाब दिया बेटा गौतम, हाँ मैया। बोले आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्षमा प्रार्थी हूँ माँ, क्योंकि मैं आज लेट हो गया, इसलिए हमसे भूल हो गई मैया, हमें क्षमा कर देना, हम लेट हो गए। बोले लाल तुम लेट नहीं हुए हो, इतने भोले पक्षी मत बनो। अरे तुम लेट नहीं हुए हो, घर पे जाके देखो तुम्हारे घर पे धोखा हो गया। तो परीक्षित महाराज जी गौतम ऋषि ने वो भींगे हुए वस्त्र भी न बदल पाए, उन भींगे हुए वस्त्रों में घर की ओर भागे तो देखा दरवाजे पे चंद्रमा सबसे पहले नजर आया। गौतम ऋषि ने उसी समय अपनी भींगी हुई धोती उतारी और भींगी हुई धोती उतारने के बाद वह चंद्रमा के मुंह पे धर के मारी। सो आज भी देख लो वह चंद्रमा पे आज भी धब्बा लगा है, वो धब्बा आज भी खत्म नहीं हुआ है। बोल सियावर रामचंद्र की। ये गौतम ऋषि ने अपनी भीगी हुई धोती मारी थी, अपनी स्त्री को श्राप दिया, इसलिए ये तुम्हारी प्रतीक्षा में पड़ी है बेटा राम, इसका उद्धार करो। तो भगवान श्री राम मर्यादा के बंधन में होने के तत्पश्चात मेरे प्रभु राम ने पैर नहीं लगाया, केवल एक पैर की रज लगाई और रज लगाते ही लगाते वो इतनी सुंदर हो गई जो भगवान को प्रणाम करने के बाद वो अपने ही धाम के लिए चली गई। बोल गोविंद भगवान की। इधर अब दोनों भैया जो होते राम और लक्ष्मण गुरुजी के साथ अब चले कहां? जनकपुर की ओर।
मेरा मतलब है अब वो चले जनकपुर की ओर, और जब जनकपुर की ओर दोनों भैया जब चले बताया अरे चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई चले पहुंचे फूल बाग में जाई चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में हेलो चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में रघुराई पहुंचे फूल बाग में अरे विश्वामित्र गुरु के दिन में बेटे लखन भ्रात के संग में कहीं गुर समझ आई मुझे फूल बाग में जाई कहीं गुर चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई चले मेरे भैया जनक महाराज के जब फूलबाग में जाकर के पहुंचे, वहां रमणीक जगह उन गुरु विश्वामित्र के लिए नियुक्त की गई है, तो वे वहीं रुके और रुकने के साथ ही साथ पूरी रात गुरुजी की सेवा करी। लेकिन ये रामायण में भी लिखा है, यज्ञपति परिषद महाराज, मेरी माता बहनों भाई बंधुओं, देखो सबसे पहले जब वहां पर सोए तो कौन सोए? गुरुजी।
सबसे पहले कौन सोए? गुरु विश्वामित्र। और ताके बाद में कौन सोए? राम। और राम के बाद में सबसे पीछे कौन सोए? लक्ष्मण। और जब जगे तो सबसे पहले लक्ष्मण जगे, ताके बाद राम, और सबसे पीछे गुरुजी जगे। ये गुरु और शिष्य के संबंध बड़े पवित्र संबंध होते हैं। लेकिन आज के शिष्य तो ये चाहते हैं कि गुरुजी रात को नींद ना आए रही तो तुमने हमारे 5 मिनट गोड़ दबाए दो तो हम आराम से सो जाएंगे। आज के शिष्यों की ये दशा है। वो नेम नहीं, वो धर्म नहीं। अब पता नहीं भगवान मालिक है, ये जमाना कहां से कहां होता चला जा रहा है। अब वो पूजा नहीं और वो सेवा नहीं, वो धर्म ही नहीं, वो धर्म रहे ही नहीं। मेरा मतलब है कि देखो, सही बात कह दी जाए तो सच हमेशा कड़वा होता है। पहले की बहुएं सास को इतना डरती थी कि अगर सास खेत पे चली गई और अगर हड़िया में दूध उठ रहा है तो बहू की इतनी हिम्मत नहीं थी कि बच्चा रो रो करके परेशान हो जाए, लेकिन बिना सास के हड़िया में से दूध नहीं कर सकती थी। पहले ये नियम था और अब ठीक उल्टा हो गया। अब अगर बहू खेत पे गई है तो डुकरिया कुछ रूखी रोटी चबनी पड़े, पर डुकरिया की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हड़िया में से एक गिलास दूध भी निकाल। ठीक उल्टा हो गया माता बहनों भाई बंधु, बिल्कुल ठीक उल्टा। ये समझ में नहीं आता, ये बहुत गलत है, ये संस्कार ही गलत है। इस संस्कार तुमने बच्चों को दिए, ये बिल्कुल गलत दिए। मेरी माताओं, भाई बंधुओं, बुजुर्गों, वैसे सही बात अगर कह दी जाए ना तो सच हमेशा कड़वा है, लेकिन आज नहीं कहूंगा और कल मानूंगा नहीं, कल जरूर कहूंगा। क्योंकि मैंने देखा था बेटा कोई पानी नहीं देवा। अरे एक बाप के 10 बेटा कोई पानी नहीं देवा। परिषद महाराज, पहले के भाई आज के भाइयों में कितना जहर घुल गया, आपस में कितना जहर घोरे बैठे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, कहीं सत्संग में जाकर के सुन लो। अरे कोई सत्संग में जाकर के बैठो तब पता चलेगा कि आज का इंसान, आज का भाई सिर्फ बंटवारा कर रहा है तो खाएगा कर रहा है। एक बाप की दौलत के पीछे दौलत का बंटवारा कर रहा है। काऊ भैया ने ये कहा कि मेरा भैया वो मरा जा रहा है गरीबी से, कभी उसमें बंटवारा किया? अरे उसके बच्चों को देखो, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। कोई भाई ये भी कह देता कि फलान मेरे भैया के बच्चों पे कपड़े नहीं है तो मैं कपड़े ही ला करके दे दूं। इसमें कोई बंटवारा करता तो मैं समझ लेता कि वास्तव में हमारा सनातन धर्म
अभी बहुत आगे बहुत अच्छे धर्म की ओर बढ़ रहा है? लेकिन ये सब गलत है, पहले जैसे प्रेम नहीं है। अरे प्रेम नए भाई भाई में, अरे बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। अरे बड़े बड़े परिवार मिट गए, आज भैया भैया को दुश्मन बनो बैठो है। मैया जब मैया ने जन्म दियो, ये तुम्हारे बच्चों में तुमने अपने बच्चों के कैसे संस्कार बनाए? आज जब मैया ने जन्म दियो, अगर लला प्रदेश से आ रहा है तो मैया जी कह रही है कि मेरा लला मोको खेतनी पे मिल जावे। बेटा कह रहा है मेरी मैया को अकेले में खेतन पे मिल जाए तो अपनी मैया को चुपचाप 500 रुपया दे दूं। क्यों? क्योंकि अगर मेरी पत्नी देख लेगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी कलेश खड़ी कर देगी। अब तुम अंदाज लगा, जाने जन्म दो और मैया से तुम उस बच्चे को अपने उसके बच्चे को बोलने तक नहीं दे रहे हो। वो भाई अपनी मैया से छुप करके मिलना चाहता है, लेकिन ये गलत है, ये संस्कार बिल्कुल गलत है, ध्यान दे लेना। बाबरे गवा लड़ुआ पेरा खाता, भाई भाई आज मरा जा रहा है एक दूसरे के पीछे, और एक गवा लड़ुई पेरा खाता, और बिना कहीं मेरे भ्रात सुनील पे रहो नहीं। अरे बिना मेरे राग पे हम पे रहो नहीं जाता। मेरे बहन और भाइयों, सवेरो भव गुरुजी ने कही कि बेटा राम दोनों भैया तुम जाओ कहाँ? फूल बाग में, और हमारी पूजा के लिए थोड़े से फूल तोड़ ला। तो दोनों भैया जब फूल तोड़ने के लिए उधर चले और इधर परिचंद